हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 15। लास्ट के दोनों लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको S1 S2 फॉर्मूले का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है और इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन बचे हैं जो इस फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं वो सारे के सारे मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या कहता है, एन एरोप्लेन इज स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर। एक एरोप्लेन को आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। मतलब जैसे मौसम ख़राब होता है तो एरोप्लेन रुक जाता है, तो वो टाइम से पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो वो आधा घंटा रुक गया और उसको 3000 किलोमीटर दूर जाना है। इसके कारण उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी कितनी, 500 किलोमीटर पर आवर से। आपको बतानी क्या है, फाइंड इट्स इंक्रीज स्पीड, यानी कि उसकी बढ़ी हुई स्पीड कितनी होगी आपको वो बतानी है। तो मैं बताता हूँ S1 S2 फॉर्मूला से कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। डिस्टेंस कितनी है बताओ, 3000 है। पुरानी स्पीड कितनी है, मान लो x, ये इसकी क्या है, यूजुअल स्पीड। 500 बढ़ाने के बाद कितनी होगी, x प्लस 500 होगी। और अपॉन में इन दोनों स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 500 का। टाइम कितना कम लगा बताओ, हाफ एन आवर। कम लगा या ज़्यादा लगा, आपको तो डिफरेंस लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये कितना आ गया 1000। तो 3000 की इधर क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। और ये आपका कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस में 500। अब देखो इनके आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनमें कितना डिफरेंस हो, 500 का डिफरेंस हो। तो आप क्या किया करो, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ये 500 में 2 जीरो है ना, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, मतलब 4 जीरो हटा दो टोटल। ठीक है, ये 30 गुणा में 10 कितना बच गया, 300। आप 300 के ऐसे दो फैक्टर बना लो जिसमें 5 का डिफरेंस हो। कोई भी बच्चा बता देगा एक कितना होता है 15 और एक कितना होता है 20, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये कितना होगा आपका, एक 1500 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 20 के आगे 2 जीरो लगा दो। तो अब आप इसमें से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो इंक्रीज स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड। x की वैल्यू नहीं चाहिए आपको, x प्लस 500 की चाहिए। तो बड़ा नंबर ये है, यहाँ पे बड़ा नंबर कितना है, ये है। तो आंसर आपका कितना आ गया, 2000। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 2000 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब मैं आपको ये और बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा इसको बिना फॉर्मूले के करना चाहता है, बाय ऑप्शंस, ऑप्शन का कैसे इस क्वेश्चन में यूज कर सकता है वो देखो। ये डिस्टेंस कितनी है, 3000 है, और ये क्या है आपकी स्पीड है, बढ़ी हुई स्पीड। तो 3000 को ना तो 1800 डिवाइड करता पूरा, ना 1600। तो एक बार मैं ये ऑप्शन पुट नहीं करके देखता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे आंसर नहीं आ सकते, आंसर तो हो सकता है, लेकिन जब मैं ऑप्शन को चूज करूंगा, अगर मैं इनको पुट करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं पहले इनको पुट नहीं करके देखूंगा, मैं पुट कर लेता हूँ किसको, पहले 1500 को। तो आप मेरे को बताओ 3000 किलोमीटर को 1500 की स्पीड से जाने में उसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। लेकिन ये 1500 जो स्पीड है ना, ये बढ़ी हुई स्पीड है, 500 बढ़ा चुके हैं। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी फिर, 1000। तो 1000 में टाइम कितना लगा होगा इसको बताओ, 3 घंटे। यहाँ पे तो कितने का गैप आ गया बताओ, 1 घंटे का गैप आ गया। लेकिन पेपर में यहाँ पे तो आपको गैप कितना दे रखा है, हाफ एन आवर का। इसका मतलब 1500 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं पुट करके देखता हूँ कौन सा, 2000। तो देखो 3000 को आप 2000 से डिवाइड करोगे 3/2, यानी कि 1.5 आवर्स आ गया। और ये तो बढ़ी हुई स्पीड है, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, इससे 500 कम, ये 1500 होएगी। तो मतलब ये कितने का गैप आ गया आपका, 2 घंटे का, सॉरी ये 2 घंटे टाइम लगेगा। इनमें गैप कितना हो गया बताओ, 0.5 आवर्स। और यही गैप क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 2000। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी इसको पुट करके देख सकते हैं, और नहीं तो S1 S2 फॉर्मूला तो इतना ज़बरदस्त है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको आसानी से आंसर बता देगा। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो देखने में आपको बिल्कुल अलग लगेंगे, लेकिन S1 S2 फॉर्मूले का वहाँ पे कैसे यूज करना है तो मैं वही आपको आज सिखाऊंगा इस लेक्चर के अंदर। इसमें देखो ये बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें तो ये कहता है कि एक ट्रेन 6 मिनट के लिए रुक गई और 72 किलोमीटर उसको दूर जाना है, और टाइम पे पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को 8 बढ़ाना पड़ा, तो इंक्रीज स्पीड बतानी है। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो x पुरानी स्पीड, बढ़ी कितनी, x प्लस 8 होगी नई स्पीड। डिफरेंस कितने का, 8 का। टाइम में डिफरेंस कितने का, 6 मिनट का। लेकिन मैंने क्या बता रखा आपको, आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी 6/60 आएगा ना, 6 मिनट यानी कि 6/60 आवर्स। डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर। अच्छा ये कितना आ गया, 1/10, 10 8 जा कितना आ गया, 80। ये इक्वल आ गया अपना x और x प्लस 8। अब तो इसके फैक्टर आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बने पड़े हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है, 8 का, और यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो यहाँ से x प्लस 8 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, आपकी 80 आ गई ना। 80 आपका क्या है क्वेश्चन में आंसर है, क्योंकि आपसे ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछी गई, इंक्रीज स्पीड पूछी गई, यानी कि बढ़ी हुई स्पीड। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 80। तो 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको सेम करवा दिए हैं। ये देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको S1 S2 फॉर्मूले से भी करवा देता हूँ और बेसिक मेथड से भी करवा देता हूँ। इसमें कहता है रमेश ट्रेवल्स बाय बस फ्रॉम सिटी A टू सिटी B, यानी कि एक शहर A से लेके B तक रमेश जाता है किससे, बस से।
ये बस से जाता है रमेश, उसकी स्पीड कितनी है 44 किलोमीटर पर आवर है। फिर उसका एक दोस्त है सुरेश, वो किससे जाता है टैक्सी से, और इसकी स्पीड कितनी है टैक्सी की 77 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, टैक्सी की स्पीड ज़्यादा है तो टैक्सी से टाइम क्या लगेगा आपको, कम लगेगा। कितना टाइम कम लगेगा, 6 घंटे कम लगेंगे। आपको डिस्टेंस बतानी है इन दोनों शहरों के बीच की, यानी कि ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो आप मेरे को बताओ बेसिक मेथड क्या कहता है। यहाँ पर अगर मैं स्पीड लिखूँ, स्पीड कितनी है बताओ 44 और एक की 77, तो टाइम का रेशियो क्या होगा फिर सॉरी ये कितना होगा फिर 7:4 होएगा। अच्छा टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया, 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 6 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 14। इसका मतलब ये है कि अगर आप 44 की स्पीड से जाते हो तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करने में 14 आवर्स लगते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू में टाइम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 616 किलोमीटर। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये तो था बेसिक मेथड जिसमें कोई आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं S1 S2 फॉर्मूला। तो मैं आपको बताता हूँ S1 S2 फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो उसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों स्पीड कितनी है बताओ 44 इंटू 77, डिफरेंस कितना है इनमें 33 का, टाइम में डिफरेंस कितना है 6 घंटे का। बस आ गया आंसर, इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ गया। 11 पे काट दो, ये 7 बार कटेगा, ये 3 बार, और ये 2 पे कट गया। तो वही देखो कितना आ गया 44 इंटू 14 आ गया ना 616। एक ही लाइन के अंदर इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते थे। तो ये है रियल पावर ऑफ S1 S2 फॉर्मूला। और अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको करवाने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा सोल्व करके। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं ढूंढता हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सको, तब जाके आपको मैथमेटिक्स क्या आसान लगने लगता है। क्योंकि आपको ये लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने में जरूर हमारे को टफ लग रहा है, अलग लग रहा है, लेकिन एक बार हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया और उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, फिर हम इस फॉर्मूले को आराम से लगाना सीख जाएंगे। और एक बार सीख गए फिर हम क्या है उसको कभी भी भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लो कि एक चीज़ को आपने सीख लिया ना, फिर भूलने का कोई जो है ना कारण ही ना हो उसको। अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर, अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर देता है, अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उसको 1 घंटा कम लगेगा समीर से। देखो पहले समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते थे, अब 1 घंटा कम लगता है। तो टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया बताओ, 3 घंटे का आ गया ना। कब, जब अभय की स्पीड क्या होगी डबल। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ किसको कंसीडर करके, सिर्फ अभय को कंसीडर करके, ठीक है। और आपने क्वेश्चन का आंसर आएगा क्योंकि आपको अभय की स्पीड बतानी है। आप मेरे को ये बता दो, स्पीड इसने क्या कर दी अपनी डबल कर दी, यानी कि स्पीड का रेशियो इसने कितना कर दिया 1 से 2, स्पीड डबल कर दी। तो टाइम कितना लगा होगा मेरे को आप बता दो, 2 से 1 लगा होगा। 2 से 1 का मतलब 1 यूनिट कम, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है मैंने आपको बताया 3 आवर्स है। तो आप बताओ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आवर्स। तो कहने का मतलब इसको 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में अभय को कितने घंटे लगे हैं, 6 आवर्स लगे हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया आपसे, ठीक है। 2 आवर्स मोर, यानी कि 2 से 1 टाइम लगा था, यानी कि 6 आवर। तो मेरे को बता दो स्पीड कितनी होगी, आप आराम से बता दोगे 30/6 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ये इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। खत्म क्वेश्चन। अब आप कहोगे हम तो S1 S2 फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो वो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि S1 S2 फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो S1 S2 फॉर्मूला क्या होता है, इधर क्या लिखते हैं हम डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख दी मैंने, इक्वल टू क्या होता है 2 स्पीड लिखते हैं हम। 2 स्पीड यानी कि एक पहले वाली एक बाद वाली। अभय ने अपनी स्पीड डबल करी है, मैं 1 मान लेता हूँ x, और नई स्पीड कितनी होगी बताओ 2x होगी। एक स्पीड x है और नई स्पीड कितनी है 2x है। दोनों में डिफरेंस कितने का बताओ x का, और टाइम में डिफरेंस कितने का बताओ 3 घंटे का। अब आप मेरे को बता दो क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये कितना आ गया आपका, देखो 10 आ गया, ये x से x कट गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और हमने x को क्या माना था इसकी ओरिजिनल स्पीड। तो ये आपका आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूँ S1 S2 का फॉर्मूले का यूज आपको करना आ गया ना, तो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे 2 स्पीड गिवन है, एक पुरानी एक नई, यानी कि दोनों का डिफरेंस भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम का डिफरेंस भी गिवन है। तो यानी कि आप पुरानी स्पीड भी निकाल सकते हो, नई स्पीड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कितना छोटा क्वेश्चन मैंने कर दिया S1 S2 फॉर्मूले से, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। मैं आपको जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन के अंदर S1 S2 फॉर्मूला यूज होगा ना, मैं आपको सब जगह बताऊँगा। अब इसमें देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
इसमें कहता है ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट, 45 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको 48 मिनट लगेंगे। डिस्टेंस बतानी है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो टाइम आपका कितना लग रहा है, पहले 45 लग रहा था, अब कितना है 48 लग रहा है। तो मेरे को बताओ टाइम का अगर ये रेशियो है तो स्पीड का रेशियो कितना होएगा, 48 रेशियो 45 होएगा, यानी कि 16 रेशियो 15 हो जाएगा। अच्छा स्पीड आपने कितनी कम कर दी यहाँ पे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि ये 16 की वैल्यू कितनी है फिर 80 किलोमीटर पर आवर। 80 आंसर टिक मत कर देना, ठीक है ना। 80 किलोमीटर पर आवर तो क्या है, स्पीड है। और जब आप इस स्पीड से जाते हो तो आपको टाइम कितना लगता है बता दो मेरे को, 45 मिनट। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 80, टाइम कितनी 45 मिनट। मिनट को 60 से क्या कर दो डिवाइड, ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार, ये 15 पे कटेगा, 15 चौके 60, यानी कि दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 60 किलोमीटर। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। अब इसमें देखो क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहता है ए स्टूडेंट राइड्स ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 की स्पीड से अगर वो साइकिल चलाता है ना तो वो अपने स्कूल 2.5 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, अपनी स्पीड को उसने बढ़ा के 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। अब बच्चे कई बार इसका मतलब समझ जाते हैं कि पहले स्पीड 8 थी, अब उसने बढ़ा दी कितने से, 10 से। नहीं, 10 से बढ़ाई नहीं, बढ़ा के 10 हो गई, मतलब कि 2 बढ़ी है सिर्फ, ठीक है 2 होता है। और अगर 10 से बढ़ाएंगे तो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। बाय 10 किलोमीटर का मतलब होता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दी। लेकिन 210 का मतलब होता है बढ़ा कर 10 किलोमीटर पर आवर कर दी। पहले 8 थी यानी कि 2 बढ़ी, और वो 5 मिनट क्या है जल्दी पहुंच जाता है। आप मेरे को बता दो ये लेट है ये अर्ली है, तो टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया, 7.5 मिनट का। आपको डिस्टेंस बतानी है तो लगा दो S1 S2 फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 स्पीड है, एक कितनी है 8, एक कितनी है 10, और दोनों में फ़र्क कितने का है 2 का। टाइम में कितने का डिफरेंस है 7.5 मिनट का। तो ये 7.5 मिनट के क्या बना लो आप, घंटे बना लो, और आप क्वेश्चन को क्या कर लो, सोल्व कर लो। देखो कितना आसान है, ये 6 पे कट गया, ये कितना आ गया आपका 4, और ये 2, और ये 3, और ये 2.5। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि कितना आ गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। S1 S2 फॉर्मूला लगा दो, आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर बहुत ही आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है 5 की स्पीड से, तो वो 30 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 6 की स्पीड से जाता है तब भी लेट होता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट से लेट होता है। डिस्टेंस बतानी है। अब बताओ सेम क्वेश्चन है वही, डिस्टेंस का फॉर्मूला। 2 स्पीड दे रखिए, एक 5 एक 6, 5 × 6। नीचे इन दोनों स्पीड का डिफरेंस। टाइम में डिफरेंस देखो, पहले 30 मिनट लेट होता था, अब 5 मिनट लेट होता है। कितने का डिफरेंस आ गया 25 मिनट का। 25 बाई क्या कर दो 60 कर दो। अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया खत्म। देखो 5 6 के 30, 30 दूनी 60, और 25 को 2 से करोगे कितना आ गया आपका 12.5। तो ये 12.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है इनके घर की और इनके स्कूल की, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पहले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। एक ट्रेन कहता है अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है ना तो अपनी डेस्टिनेशन पे वो 11 मिनट लेट पहुंचती है। 11 मिनट्स क्या है, लेट है। इट रीचेज लेट बाय 11 मिनट। अगर वो 50 की स्पीड से जाती है तो वो भी लेट होती है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। आपको पूछा है द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी, यानी कि जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसका करेक्ट टाइम क्या है। करेक्ट टाइम का मतलब होता है एक्चुअल टाइम, यानी कि ना वो लेट हो ना जल्दी पहुंचे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, ये जब S1 S2 की मैंने डिटेल बताई थी कि जब भी आपको एक्चुअल स्पीड या एक्चुअल टाइम पूछे ना तो आपको बेसिक मेथड लगाना चाहिए, क्योंकि उससे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्पीड इसने अपनी कितनी कर दी बताओ मेरे को। स्पीड आपका होगा जी कर दी 40 से लेके 50। तो सिंपल सी बात है, टाइम जो लगा होगा इसको 50 से लेके 40 यानी कि 5:4। कितना कम लगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बता दो। पहले 11 मिनट लेट होती थी, अब 5 मिनट, यानी कि 6 मिनट का फ़र्क आ गया। 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू कितनी 30। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि 30 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप 40 की स्पीड से जाते हो ना तो आपको पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं,
लेकिन क्या 40 की स्पीड जाने से आप टाइम पे पहुंच रहे थे? आप कहते हो 40 की स्पीड से जाने पे तो मैं 11 मिनट लेट पहुंच रहा हूं। तो मैं कहता हूं अगर आप 30 मिनट में पहुंच रहे हो और 11 मिनट आप लेट भी हो, तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम कितना है आपका पहुंचने का? 30 में से 11 घटाओ, यानी कि आपको सिर्फ 19 मिनट में पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप 11 मिनट लेट हो गए, तो इस वजह से आपको पहुंचने में 30 मिनट लगी। ठीक है, तो 19 मिनट इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम पहले दोनों लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको इसको दोनों मेथड से बताता हूँ, S1 S2 फॉर्मूले से भी और बेसिक चीज़ों से भी। देखो क्या होगा, अब आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे S1 S2 फॉर्मूला कोई बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, और मैं फिर भी ये करवा दूंगा आपको उसी फॉर्मूले से। इसमें कहता है एक बॉय ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी साइकिल पे 10 AM सुबह 10 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। उसके एल्डर ब्रदर ने स्टार्ट की 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से चलना स्टार्ट किया, और उसने उसी रास्ते से चला और उसको 1:30 बजे जाके पकड़ लिया। ठीक है, आपको स्कूटर की स्पीड बतानी है, मतलब कि उसके जो एल्डर ब्रदर है उसकी स्पीड। आप एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं कि एक चोर ने चोरी करी सुबह 10 बजे, ठीक है, और मालिक को पता लग गया उस चोरी का 1 घंटे 15 मिनट बाद, और उसने जाके उस चोर को पकड़ लिया। तो ऐसा क्वेश्चन किसका होता है? रिलेटिव स्पीड का होता है। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ किससे, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि ये क्वेश्चन ही रिलेटिव स्पीड का है, वही तो चीज़ है। यहाँ पे आप ये मान लो छोटा भाई चोरी करके भागा है, और बड़ा भाई कौन है? मालिक है। वो बात तो एक ही है, आपने उसने चोर और ओनर की जगह छोटा भाई और बड़ा भाई नाम रख दिया, तो उससे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो जाएगा। आप मेरे को ये बताओ, ये छोटा भाई 10 बजे चला था और बड़ा भाई चला है कितने, 1 घंटा 15 मिनट लेट। तो पहले तो ये बताओ, इस 1 घंटे 15 मिनट में ये छोटा भाई कितनी दूर जा चुका होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में अपन यही तो देखते हैं ना। तो 18 गुना में ये होता है आपका 5/4 आवर्स, 18 गुना में 5/4 होता है, यानी कि 45/2 किलोमीटर। ये इतनी दूर जा चुका, तो आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, क्योंकि इनके बीच का क्या है, ये गैप है, ये गैप भरना है किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी है बताओ, इसकी 18 है, बड़े भाई की मैं क्या मान लेता हूँ x, तो बड़े भाई की स्पीड क्या होगी, हमेशा ज़्यादा, क्योंकि तभी तो ये इसको पकड़ पाएगा। अच्छा, अब बस मेरे को ये बता दो कि टाइम कितना लगेगा। टाइम ये मत समझ लेना कि 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक 3.5 घंटे, नहीं, 3.5 घंटे तो ये छोटे वाला भाई चला है। बड़े वाला भाई, जब छोटे वाला भाई यहाँ पहुँच गया, तो इसके बाद दोनों ने मिलकर कितना टाइम लिया बताओ मेरे को, टोटल 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब होता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, लेकिन इसमें से ये 3 घंटे 15 क्यों, 3 घंटे 30 मिनट आएगा ना, इसमें से ये 1 घंटा 15 मिनट आप घटाओगे, तो मतलब दोनों ने मिलके कितना ट्रैवल किया, सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि 2 सही 1/4, यानी कि 9/4 आवर्स। देखो ऐसे ही तो लिखते हो आप क्वेश्चन में कि दोनों ने मिलके 9/4 आवर्स ट्रैवलिंग करी है। आप बताओ, यहाँ से x की वैल्यू तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है, आसानी से निकाल दो आप भी। 9, ये 5 जा, ये किस पे कटेगा आपका 2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, और x - 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 28। यानी कि बड़ा भाई जो स्कूटर पे जाता है उसकी स्पीड कितनी है, 28 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर आ गया। ये तो किससे निकाला मैंने, रिलेटिव स्पीड से। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ S1 S2 फॉर्मूले का यूज़ किया जा सकता है ना, मैं हर जगह आपको बताऊँगा, ताकि आपको ये पता लगे एटलीस्ट कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो S1 S2 फॉर्मूला आपका क्या कहता है, कहने का मतलब ये है कि मान लो बड़ा भाई है, उसको कितने किलोमीटर दूर जाना है भाई। देखो 10 बजे से लेके और 1:30 बजे तक वो छोटा भाई कितने किलोमीटर चल चुका होगा 18 की स्पीड से, मेरे को बता दो। डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 3.5 घंटे, यानी कि कितना आ गया आपका 63 किलोमीटर। आप ये मान के चलो कि बड़े भाई को 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, समझ रहे हो आप। उसने पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर थी। अगर वो स्पीड अपनी 18 किलोमीटर पर आवर रखता तो उसको 3.5 घंटे लगते, लेकिन वो तो 1.25 घंटा लेट चला है। इसका मतलब अब उसके पास डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3.5 घंटे नहीं है, 1.25 घंटा क्या है, कम है। वही बात होगी कि ये एक फ़्लाइट है मान लो, और ये फ़्लाइट 1.25 घंटा के लिए क्या होगी, डिले होगी, और उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है टाइम के ऊपर। तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, नई स्पीड आपको निकालनी है। तो मैं कहता हूँ डिस्टेंस कितनी है, ये पहले स्पीड कितनी है इसकी 18, मान लो इसने x बढ़ा दी, तो मतलब कितनी होगी 18 + x होगी, और टोटल डिफरेंस कितने का है x का। और ये टाइम में डिफरेंस कितने का बताओ, टाइम में डिफरेंस कितने का है 5/4 आवर्स का। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ये 9 पे काटोगे, 9 दूनी 18, 9 सते 63, ये कितना आएगा आपका बताओ 2, और ये कटेगा है ना, 7 2 जा कितना आ गया आपका 14, और ये कितना आएगा 14x,
और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 90 प्लस में 5x, तो 9x इक्वल टू 90, x कितना आ गया 10, x 10 आ गया। नई स्पीड कितनी थी आप मेरे को बताओ, नई स्पीड तो 18 प्लस x थी ना, तो 18 प्लस x कितना आएगा आपका, 18 प्लस में 10 यानी कि 28। देखो मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको S1 S2 फॉर्मूले से समझा दिया बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन वही है कि एक फ़्लाइट को 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है और उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है 18 है। अब कहता है वो अपनी स्पीड को नई कितनी कर दे बढ़ा के कि वो 1 घंटा 15 मिनट कम ले, क्योंकि ये 1 घंटा 15 मिनट लेट चला है। तो टाइम में डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5/4 आवर्स है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने S1 S2 फॉर्मूले से बहुत आसानी से सोल्व कर लिया। अब इसमें देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रवि और अजय दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ए प्लेस ए टूवर्ड्स बी, 60 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है। तो देखो बना लो डायग्राम छोटा सा, ए और बी दो जगह हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ पहले। इसमें क्या है, रवि की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर लेस है किससे, अजय से। दो बंदे हैं, एक रवि स्टार्ट होता है यहाँ से, एक अजय स्टार्ट होता है। रवि की स्पीड क्या है बताओ, 4 किलोमीटर पर आवर लेस है, आप लिख लिया करो ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अजय से, अजय आफ्टर रीचिंग बी टर्न्स बैक एंड मीट रवि एट ए प्लेस 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। आप देखो अगर अजय फास्ट है तो अजय क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा फिर वापस मुड़ेगा, क्योंकि इसको मिलना है इससे रवि से, और ये इस जगह पे मिल गया जो बी से कितना दूर है 12 किलोमीटर। आप मेरे को बताओ टोटल 60 है, 12 ये होगी तो ये कितनी होगी 48। तो यानी कि सेम टाइम के अंदर जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है, स्पीड का। यहाँ आप लिखो क्या अजय, यहाँ क्या लिख लो रवि। इन्होंने मेरे को बताओ डिस्टेंस किस रेशियो में ट्रैवल करी है। आप कहोगे जी रवि ने करी होगी सिर्फ इतनी 48 और अजय ने इतने टाइम में, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक गया 60 और 12 वापस आया यानी कि 72, ये कितना आ गया 2/3। अच्छा यही किसका रेशियो होता है फिर, स्पीड का, क्योंकि जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसकी स्पीड 4 कम है, एक की वैल्यू कितनी है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछी किसकी, रवि की। रवि कौन है नीचे, क्या लिख गया मैं, रवि और अजय, सॉरी ये अजय और रवि नहीं है, क्या है ये रवि और अजय है। ऊपर देखो क्या है रवि और अजय है ना, तो रवि और अजय लिखोगे तो 4। तो रवि की स्पीड पूछिए तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अगर अजय की पूछ लेता तो कितनी आ जाती 12 किलोमीटर आ जाती, रवि की है तो कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो अब इसके अंदर आते हैं हायर लेवल क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर मैं कहता हूँ मोर देन 95% बच्चे उन क्वेश्चंस का मतलब ही नहीं समझ पाते। S1 S2 फॉर्मूला लगाना के तो उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन मैं बताऊँगा कि इसी फॉर्मूले का यूज करके इन मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सोल्व करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। इसमें क्या कहता है ये, इसमें कहता है ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, वो कार से कुछ दूरी तय करता है। हैड ही मूव्ड आएगा, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो मैथ में मायने रखती। हैड ही मूव्ड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। बस आप यहाँ तक पढ़ो कि अगर उसकी स्पीड पहले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो वो 4 घंटे कम लेता। आप मेरे को बताओ यहाँ तक पढ़ के डिस्टेंस कौन कौन निकालना जानता है। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होती है बताओ, S1 इंटू S2 अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू में टाइम का डिफरेंस, ये तो होता है। पहले स्पीड कितनी थी अपने को पता ही नहीं, मैं मान लेता हूँ कितनी थी x थी। फिर कहता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा फास्टर होती, मतलब नई स्पीड कितनी x + 6 और डिफरेंस कितना 6 का, 4 घंटे का डिफरेंस आता। तो बताओ मेरे को डिस्टेंस यही होती है क्या? अगर आपको इसमें x की वैल्यू पता होता तो आप डिस्टेंस निकाल देते, लेकिन नहीं पता मेरे को, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, ये दूसरी कंडीशन आ गई। इफ़ ही हैड मूव्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी कि अपनी यूजुअल स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चला होता तो उसको 4 घंटे क्या लगते, ज़्यादा लगते। तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? यूजुअल स्पीड कितनी x, उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो, मतलब x - 4, डिफरेंस कितना 4 का, और टाइम में डिफरेंस कितना है 4 का। अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को क्या रख दिया मैंने इक्वल, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। बहुत आसान है x की वैल्यू निकालना। देखो 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई इससे करो 3x - 12, 2 की मल्टीप्लाई इससे करो
2x प्लस 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 24। लेकिन आपसे x थोड़े पूछा है, x तो क्या है इसकी यूजुअल स्पीड, आपसे पूछिए डिस्टेंस कितनी है। आप मेरे को बताओ डिस्टेंस तो ये वाली है ना, चाहे इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, चाहे इसमें पुट कर दो, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी बताओ, x इंटू एक्स प्लस 6 अपन में 6 इंटू में कितना है 4, x की जगह 24 रखना, ये कितना आएगा फिर आपका 30 डिवाइड बाय 6 इंटू 4, ये 4 पे कट जाएगा, 4 चौके 16, 16 थी 48, यानी कि 480 किलोमीटर, ये आ गया आपकी डिस्टेंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं दोनों डिस्टेंस निकाल के इक्वल रख दो और वहाँ से बहुत ईजिली आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। x की वैल्यू निकलते ही इसके अंदर पुट कर देना, ये भी डिस्टेंस है, चाहे इसमें पुट कर दो, ये भी डिस्टेंस है, आंसर क्या आएगा दोनों जगह से सेम ही आएगा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, बिल्कुल सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, सेम एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, ए मैन कार से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज जाता है तो वो 4 घंटे कम लेता है। बस मैं एक बार इतना पढ़ता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस क्या है बताओ, यूजुअल स्पीड कितनी x, 6 बढ़ा दो यानी कि x प्लस 6 कर दो, डिफरेंस कितना 6 का, 4 घंटे का टाइम का डिफरेंस हो गया। एक डिस्टेंस और निकालो, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो जाता है, मतलब x से कितनी हो जाती है x माइनस 6, 6 का डिफरेंस आ गया, तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। टाइम में डिफरेंस कितना हो गया बताओ 6 घंटे। अब कोई भी बच्चा यहाँ से x की वैल्यू निकाल देगा, कैसे, 6 से 6 कट गया, ये 2 पे कट गया और ये कितने पे कट गया आपका 3 पे, और x से x कट गया, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, 2x प्लस में 12 और इक्वल टू कितना आ गया 6x माइनस के 18। तो आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 30 आ जाएगी सोल्व करके, x 30 आ गया। तो आप मेरे को बताओ इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगी आपकी, x को 30 रखना, 30 ये 36, ये 6 इंटू में कितना आएगा 4, ये कितना आ गया आपका 6, 6 चौके 24, 24 थी 72, यानी कि 720 किलोमीटर आपकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। तो ये क्वेश्चन आप ये मान लो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, लेकिन हम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट इसमें कहता है ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, इफ़ ही हैड मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होता तो 40 मिनट ज़्यादा लगते। डिस्टेंस बतानी है। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी लेवल के मैंने लिए हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल स्पीड कितनी है मान लो x, अब क्या कहता है वो, अगर 3 किलोमीटर फास्ट होती यानी कि x से x प्लस 3 होती, 3 का डिफरेंस, तो 40 मिनट कम लगते, यानी कि 40/60 कर दो, इक्वल टू यहाँ पे बताओ अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो होता यानी कि x से स्पीड कितनी होती है x माइनस 2 का डिफरेंस, तो 40 मिनट उसको क्या लगते हैं ज़्यादा। अब आप बताओ x की वैल्यू कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो, x से x कट गया, ये पूरी कट गई, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे तो 3x माइनस के 6, और इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका 2x प्लस में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब आपका x ही आ गया तो आपको तो क्या निकालनी है डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस निकाल दो, x को 12 पुट करना, 12 इंटू में 15 डिवाइड बाय 3 इंटू में 40/60 का मतलब क्या होता है 2/3, तो 3 और ये 4 पे कटेगा, 3 ये 5 पे कटेगा, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, तो इन दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या कहा गया है देखो। अब इसमें कहता है ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P टू Q एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, कुछ फिक्स्ड स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इफ़ द स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 7 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड इतनी बढ़ा दें तो इसको 1 घंटा क्या लगेगा कम। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, अगर इसको 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा अगर इसकी स्पीड को डिक्रीज कर दे 5 से, ठीक है। आपको डिस्टेंस बतानी है, वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिस्टेंस का। देखो ओरिजिनल स्पीड कितनी मान लो x मान लो, अब ये कहता है अगर स्पीड को इंक्रीज कर दे 7 से, यानी x प्लस 7 होगी नई स्पीड, और डिफरेंस कितने का हो गया 7 का, तो 1 घंटा कम लगता है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 1 घंटा। दूसरी, अगर इसकी स्पीड को हम डिक्रीज कर दें 5 से, यानी कि x से x माइनस 5 कर दें, 5 का डिफरेंस, तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये भी गैप कितने का है 1 घंटे का। अब आप यहाँ से क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। देखो x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस में 35, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 7x माइनस 35, तो ये कितना आ गया आपका 2x इक्वल टू 70, x कितना आ जाएगा आपका 35 आ गया। x अगर 35 आ गया तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से, डिस्टेंस x की वैल्यू पुट करो 35 इंटू 35 में 7 जोड़ोगे 42, अपॉन में कितना आ गया 7 इंटू में कितना है 1, ये 6 पे कट गया, 35 को 6 से करोगे 210 किलोमीटर, ठीक है। आपसे डिस्टेंस पूछी थी,
डिस्टेंस कितनी आ गई 210 किलोमीटर। और क्या पूछी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड का मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी है 35 और डिस्टेंस कितनी है 210। तो देख लो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसमें स्पीड भी मैंने आपको निकाल के बता दी और डिस्टेंस भी निकाल के बता दी। तो लगातार 4 क्वेश्चन हमने करे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसकी बस लैंग्वेज समझने में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक इसमें आप करेक्शन कर लो, हिंदी मीडियम वाले सही है कि 2 घंटे, यहाँ पे 1 घंटे की जगह कितना कर लो 2 घंटे कर लो, बस ये इसमें करेक्शन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ठीक है। अब इसमें कहता है ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, पीछे वाला क्वेश्चन है बस। अगर स्पीड को इंक्रीज कर दें कितनी 10 किलोमीटर पर आवर से तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो बताओ मेरे को, यहाँ से डिस्टेंस निकालते थे कैसे, यूजुअल स्पीड कितनी है x, अब इसको 10 बढ़ा दिया यानी कि x + 10, स्पीड में डिफरेंस 10 का और टाइम में डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। यहाँ तक तो था क्वेश्चन पहले जैसा। अब जो सेकंड ये कंडीशन है इसमें क्या कहता है, इट वुड हैव टेकन फर्दर 1 आवर लेसर इफ़ द स्पीड वर फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले आपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया था तो उसको 2 घंटे कम लगे थे। कहता है अब अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें तो 1 घंटा और कम लगेगा। कहने का मतलब पहले स्पीड कितनी थी इसकी x थी, अब 10 तो पहले बढ़ाई थी, 10 और बढ़ा दी तो टोटल कितनी बढ़ गई 20, तो x + 20 होगी और ये कितना हो गया 20 का गैप हो गया। पहले 2 घंटे कम लगते थे, अब एक फालतू और यानी कि टोटल कितने 3 घंटे कम लगे। बस इस क्वेश्चन में मैं यही आपको बताना चाहता था, बाकी कोई नई बात है ही नहीं। तो ये 2 पे कट गया आपका और ये x से x कट जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4x प्लस में कितना आ गया 40 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस में 60, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपकी x की वैल्यू आ गई। आप मेरे को बताओ डिस्टेंस ही तो निकालनी है आपको, इसमें x को 20 रखना, 20 और 20 + 10 यानी कि 30 अपॉन में 10 इंटू में क्या है 2, ये 2 पे कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी कि 120 किलोमीटर। तो क्वेश्चन अच्छा था लेकिन लैंग्वेज क्या थी इस सेकंड वाले की मैंने आपको समझा दिया। तो बिल्कुल एक ही तरीके से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाता हुआ चलूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ यही फ़ायदा होगा कि जो आप अलग अलग PDF अलग अलग लेक्चर के अंदर क्वेश्चन इधर उधर देखते हो ना तो आपको समझ कम आएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको एक जगह अरेंज करता हूँ और डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनको सजा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप आसान से लेके मुश्किल क्वेश्चन पे पहुँचे और एक जैसे क्वेश्चंस को आप एक ही जगह पे सोल्व करना सीख जाए। फिर आप मिक्स क्वेश्चन करोगे ना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आएगा क्योंकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है क्लियर है। आपको मैथ्स मुश्किल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगता है कि आप उसको पूरा नहीं पढ़ते, और पूरा आप पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पूरा मैथ होता क्या है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे हर एक टॉपिक को और फिर नए क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपसे सोल्व होते नहीं। उसका कारण ये है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ा ही नहीं है कभी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को आप जो है ना डिटेल के अंदर पढ़ो, जितना उसके अंदर पूछा जा सकता है एग्जाम में वो सब कुछ आप पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ही नहीं। मैं नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, 2 4 5 क्वेश्चन तो सब बच्चों के गलत हो जाते हैं। हर बच्चा 100 में से 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। इतने क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लोगे आप जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इसी चीज़ से अपने को मतलब है। इसमें देखो क्या कहता है, एक जॉगर है कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। क्वेश्चन वही है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट चला होता तो उसको 20 मिनट कम लगते, अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चला होता तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, वही डिस्टेंस निकालनी है। छठा क्वेश्चन है लगातार एक ही कॉन्सेप्ट पे, यूजुअल स्पीड कितनी है x, क्या कहते हैं 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता मतलब x + 3, 3 का डिफरेंस आ गया तो उसको 20 मिनट कम लगते, तो यानी कि टाइम कितना हो गया 20/60। यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दो यानी कि x -1 1 का डिफरेंस 10 मिनट ज़्यादा लगते यानी कि 10/60। अब आप यहाँ से क्या निकाल लिया करो, x की वैल्यू निकाल लिया करो। बताओ 60 से 60 कट गया, ये किस पे कट गया आपका 2 पे, x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा आपका बताओ, 3x माइनस में 3 आएगा। सही किया ना हमने, हाँ ठीक है, 3x माइनस के 3 और 2 की मल्टीप्लाई इससे करो तो 2x प्लस में 6, तो ये कितना आ गया आपका x = 9, x 9 आ गया। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कौन सी है ये है ना, डिस्टेंस क्या आपकी x को 9 पुट करो, 9 ये 12/3, इसको मत भूल जाना 20/60 यानी कि 1/3, 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया 12 किलोमीटर। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम एक ही फॉर्मूले का यूज करके बहुत ही आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आपसे, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दे 10 किलोमीटर पर आवर से
उसको 1 घंटा क्या लगेगा कम। फिर कहता है इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेसर। ये वैसा ही क्वेश्चन था जो हमने बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। फर्दर का मतलब 1 और घंटा इसको कम लगता। अब यहाँ पे कहता है 45 और कम लगेगी इसको मिनट, अगर फर्दर उसको इंक्रीज कर दिया जाए 10 से, तो डिस्टेंस बतानी है। तो सेम वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर वही बताओ। स्पीड कितनी है, पहले यूजुअल कितनी थी x, अब 10 बढ़ा दी मतलब x + 10 होगी, और 10 का डिफरेंस, टाइम कितना लगा 1 घंटा कम यानी कि 1 का। अब ये क्या कहता है यूजुअल स्पीड को अगर 10 तो पहले बढ़ाई थी, 10 और बढ़ा दो तो मतलब 20 बढ़ गई टोटल, x + 20 होगी और डिफरेंस कितने का आ गया 20 का। टाइम पहले 1 घंटा कम लगता था, अब 45 और कम लगेगी मिनट यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब क्या होता है इतने घंटे यानी कि 7/4 आवर। तो ये कितना आ गया आपका 7/4। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और इसी के अंदर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये कितने पे कट गया आपका 2 पे, 4 2 जा कितना आ गया 8, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 8x प्लस में 80, और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7x प्लस में 140, तो x कितना आ गया यहाँ से बताओ 60 आ गया। x 60 आ गया तो क्वेश्चन खत्म। यही तो आपकी क्या है डिस्टेंस है। x की वैल्यू 60 पुट करना, 60 × 70 डिवाइड बाय 10 इंटू में क्या है 1, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 7 42 यानी कि 420 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल सेम हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके जो है ना खत्म हो गए, 7 क्वेश्चन मैंने इस कंसेप्ट पे आपको समझा दिए, ठीक है। अब इस S1 S2 फॉर्मूले के ऊपर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, हाउ टू फाइंड द स्पीड टू रीच एट एक्चुअल टाइम। कि आपको मान लो आपने अभी तक क्या निकाला है S1 S2 फॉर्मूले से कि एक्चुअल टाइम पहुंचने के लिए ट्रेन को कितना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि 30 मिनट लगते हैं ट्रेन को, लेकिन वो 11 मिनट लेट हो गई, तो मतलब एक्चुअल टाइम कितना है 19 मिनट है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अब निकालेंगे कि टाइम पे पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो देखो 3 क्वेश्चन मैं आपको लगातार कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से करवाऊंगा आपको। ये क्या कहता है देखो इस क्वेश्चन में, एक पर्सन एक कार को ट्रैवल करता है 84 km/h की स्पीड से, और वो ऑफिस अपना 1 घंटा लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर वो 108 की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। उसको ऑफिस किस पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। तो आपको मैं 2 मेथड बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने से। एक तो S1 S2 फॉर्मूला है ही अपना, और एक बेसिक मेथड। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको यूजुअल स्पीड निकालनी हो या यूजुअल टाइम निकालना हो तो हमेशा बेसिक मेथड यूज करो, आप सही रहोगे, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। देखो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको 2 स्पीड गिवन है, पहले कितनी थी 84 थी, अब कितनी है ये यहाँ पे स्पीड 108 है, ये स्पीड है आपकी। तो आप मेरे को बता दो टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, उल्टा होएगा 108 और ये हो गया। इसको किस पे काट दो आप 12 पे काट दो, है ना। ये 9 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा, यानी कि टाइम का रेशियो ये आ गया। अब आप मेरे को बताओ टाइम में कितने का कमी आ गई 2 यूनिट की। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पहले 1 घंटा लेट होता था ये, अब 20 मिनट जल्दी, यानी कि 80 मिनट का फ़र्क आ गया। 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 80 मिनट है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 40 मिनट आ गई। अगर 1 की वैल्यू 40 मिनट है तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब सब बच्चे जानते हैं 6 घंटा होता है, ठीक है। ये कितना होता है आपका 6 आवर्स होता है। तो आप मेरे को बताओ अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होती तो आप कैसे निकालते हो। 84 की स्पीड से चलने में आपको 6 घंटे लगते हैं, तो आप मेरे को बता दो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी। डिस्टेंस आप आराम से कह दोगे कि 84 इंटू में 6 किलोमीटर, यही तो आपकी क्या है बताओ मेरे को डिस्टेंस है। क्वेश्चन यहाँ तक तो खत्म हो गया डिस्टेंस, लेकिन आपसे पूछा है कि क्या स्पीड हमारी होनी चाहिए कि हम टाइम से पहुँच जाए। तो आप अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये बात बताओ मेरे को, 84 की स्पीड से जब आप चल रहे हो आपको 6 घंटे लगते हैं, लेकिन क्या ये 6 घंटे यूजुअल टाइम है क्या। हम कितने क्वेश्चंस के अंदर यूजुअल टाइम निकाल के मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये यूजुअल टाइम नहीं है। आप कहोगे ये 1 घंटा लेट है, तो इसका मतलब यूजुअल टाइम कितना है, तो आप कहोगे 1 घटाओ इसमें से, यानी कि हमारे को सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही पहुंचना चाहिए था। ये क्या है आपकी यूजुअल टाइम, और ये क्या है डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपकी यूजुअल स्पीड नहीं आ जाएगी, मतलब कि 84 इंटू 6/5, 6 चौके 24, और ये कितना आ गया आपका 504, और इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 100.8 km/h। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आसानी से मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। आपको देखो
डिस्टेंस निकालनी आती है, डिस्टेंस निकाल दी, ठीक है। यूजुअल टाइम कैसे निकालते हैं, तो ये जो 6 घंटे लगे हैं इसमें आप 1 घंटा लेट हो चुके हो, तो मतलब आपको यूजुअली 5 घंटे में पहुंचना पड़ता है। तो आपकी डिस्टेंस भी निकल गई, यूजुअल स्पीड भी निकल गई, तो सॉरी यूजुअल टाइम भी निकल गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हो। मैं कहता हूँ इस तरीके से क्वेश्चंस को सीखोगे ना मैथमेटिक्स को, आपको बर्डन कभी फील होगा ही नहीं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये क्वेश्चन आसान है। आपको ये लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है एज इट इज़, कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी कहता है एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वो 12 मिनट क्या है जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो 4 की स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो 10 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच ही शुड ट्रेवल टू रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। टाइम पे पहुंचना है तो मतलब वही यूजुअल टाइम पे पहुंचना है, तो बताओ किस स्पीड से उसको चलना चाहिए। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिख दो, स्पीड लिख दो। स्पीड पहले 6 है और अब कितनी है, 4 है। तो टाइम आप सबको पता है, रेशो उल्ट जाएगा, 4 to 6 यानी कि कितना होएगा, ये 2 से लेके 3 होएगा। टाइम में कितने का गैप आ गया, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है आप मेरे को बता दो। यहाँ से देख के पहले 12 मिनट अर्ली था, अब 10 मिनट लेट है, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22, यानी कि 22 मिनट का गैप आ गया। 22 मिनट का मतलब ये कितनी लगती है इसको, 44 मिनट लगती है। तो क्या आप बता सकते हो मेरे को कि डिस्टेंस कितनी है? आप कहोगे जी बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, स्पीड भी पता लग गया, टाइम भी पता लग गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन टाइम को 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी कि 44/10 आ गया। ये कितना आ गया आपका, 44/10 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछता तो मैं कह देता 4.4 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है स्पीड, तो यूजुअल टाइम कितना है बस आप ये बता दो। यूजुअल टाइम, ये टाइम जो 44 मिनट था ना, ये यूजुअल टाइम नहीं है। इस 44 मिनट में आप 12 मिनट जल्दी पहुंच चुके हो, तो यूजुअल टाइम कितना है आपका, 44 प्लस में 12, यानी कि आपको 56 मिनट में पहुंचना चाहिए था। आप 12 मिनट वहाँ पे जल्दी पहुंच गए, तभी तो आपको 44 मिनट लगे। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म, यूजुअल टाइम भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गई, स्पीड निकाल दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये निकल गया। आप सोल्व कर लो इसको, 4 पे काटोगे ये 11 बार कटेगा और ये 14, तो आपका कितना आ गया। अच्छा ये हमने कहाँ गलती करी, सॉरी 56 मिनट है ना, ये मिनट है, तो घंटे बनाओगे तो ऊपर क्या होगा, 60 होएगा। तो इसको सोल्व कर लो, ये 6 पे कट गया, ये 3 और ये कितना आ गया आपका 7, 11 3 33, 33 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28 और 5 रिमाइंडर बच गया, 4 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो बिल्कुल सेम दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब एक तीसरा और लास्ट क्वेश्चन और देख लो, और फिर हमारा ये S1 S2 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। मैं एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, एक क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती, कैलकुलेशन भी क्लियर नहीं होती आपकी। 3-4 क्वेश्चन लगातार आप करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको करने में क्वेश्चन मज़ा आने लग जाएगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने लग जाएगी। और आपको मान लो पहली बार में कोई क्वेश्चन कम समझ आया है, तो वही क्वेश्चन अगर मैं आपको तीसरी बार कराऊंगा तो आपको 100% समझ आ जाएगा। इसमें कहता है इफ़ ए मैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM, यानी कि अगर वो 10 की स्पीड से चलता है ना तो वो किसी जगह 1 बजे पहुंचता है। लेकिन अगर अपनी स्पीड को वो बढ़ा देता है 5 से, मतलब कि 15 कर देता है 10 से, तो वो 11 बजे पहुंच जाता है। मतलब कि पहले 1 बजे पहुंचता है, अब 11 बजे पहुंच जाता है। एट वट स्पीड मस्ट ही रन सो टू रीच द प्लेस एट 12 PM। देखो इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा AP और HP का। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर ओरली बता दोगे कि कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसको बेसिक मेथड से बता रहा हूँ। देखो स्पीड पहले कितनी है बताओ, अभी मैं इसको बेसिक मेथड से करा रहा हूँ। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो आपको AP और HP का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें मैं 7-8 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत मुश्किल। लेकिन सब क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो पेपर पेन का बिना यूज किए आप ओरली बता दोगे, ठीक है। लेकिन पढ़ने में क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर ओरली। जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे आज के लेक्चर के बाद तो आप कहोगे इसका आंसर 12 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे स्पीड कितनी है देखो 10 और नई स्पीड कितनी है 15। तो आप मेरे को बताओ टाइम कितना हो गया इसका, 5 से यानी कि 15 से कितना हो गया आपका, ये 15 से 10 यानी कि 3 से 2। अब आप मेरे को बता दो स्पीड आपने ऐसे की थी तो टाइम का गैप, पहले 1 बजे पहुँचते थे अब 11 बजे पहुँचते हो, मतलब कि 1 यूनिट जो कम हुआ है वो किसके इक्वल है, 2 घंटे के इक्वल है। 2 घंटे के इक्वल है का मतलब ये कितना हो गया आपका 6 घंटे हो गया, ठीक है। आप बताओ कितना हो गया ये 6 घंटे। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं, आप कहते हो जी 10 की स्पीड से मैं चलता हूं ना तो मेरे को 6 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस तो कोई भी बच्चा बता देगा 10 × 6 यानी कि 60 किलोमीटर।
अब आप ये बताओ, आपसे तो पूछिए स्पीड और आपके पास अभी आई है क्या, डिस्टेंस। यूजुअल टाइम कितना होगा आपका, यूजुअल टाइम यानी कि कितने टाइम में आपको पहुंचना है, आप खुद बताओ मेरे को। 1 बजे आप पहुंचते थे जब, तो आपको कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है आप कितने बजे पहुंचना है, आपको 11 बजे पहुंचना है, ठीक है। आप ये बताओ 1 बजे पहुंचते थे तो आपको कितना घंटा लगता है, ये 6 घंटे लगते हैं। और आपको 11 बजे पहुंचना है, मतलब 2 घंटे आपको क्या लेने हैं, कम लेने हैं। अगर आपको 2 घंटे कम लेने हैं तो यहाँ पे ये कैसे आ गया अभी, हाँ देखो देखो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये 1 बजे पहुँचता है और ये मान लो कितने बजे पहुँचता है, 11 बजे पहुँचता है। ये 11 AM है, ये 1 PM है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 2 घंटे है। ये कितना है, 2 घंटे। और आपको पहुंचना क्या है, सॉरी ये 12 बजे पहुंचना है। मैं इसको यही तो देख रहा था कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये 12 बजे पहुंचना है। यहाँ पे वो जब 1 बजे पहुंचता था तो उसको 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब उसको पहुंचना है कितना, 12 बजे, मतलब 1 घंटा पहले पहुंचना है। 1 घंटा पहले पहुंचना है तो मतलब उसके पास अब घंटे कितने हैं, सिर्फ 5 घंटे हैं। समझ रहे हो आप मेरे को। तो घंटे भी आ गए, डिस्टेंस भी आ गई, तो यूजुअल स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि अगर 12 बजे पहुंचना है तो उसको 12 की स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। उसको कितने की स्पीड से चलना पड़ेगा, 12 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा आपको AP और HP वाले कॉन्सेप्ट से। वहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो टाइम कितना है, 1 PM, एक टाइम कितना है 12 PM, और एक टाइम कितना है 11 PM। आपको ये 3 टाइम दे रखे हैं। आप मेरे को ये बता दो, 1, 12 और ये 1 का मतलब क्या होता है, 13 ही होता है भाई। एक घड़ी में बजता है तो 13 बज गए। 13, 12 और 11 ये टाइम किस में है, AP में। टाइम जब AP में होते हैं तो स्पीड किस में होती है आपकी, HP में होती है, ठीक है, HP में होती है। यहाँ जब आप 1 बजे पहुँचते थे तो स्पीड कितनी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कितनी आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये निकालनी है, ये क्या है इसका, HM होता है, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन 2 नंबर के बीच का कैसे निकालते हैं आप, 2 × A × B अपॉन में A + B, यानी कि कितना आएगा 25। 5 पे काटो, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 × 4, 4 × 12, आ गया आंसर। और मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है कि 10 और 15 की जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका डबल करोगे 20 और 30 तो इसका भी डबल होएगा, कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड वाला लेक्चर आप मेरा देख लेना। मैंने बहुत बार ये बताया है कि ये 20 और 30 वाला तो आपको पेपर में बहुत जगह पूछा जाता है, तो याद रख लो ये तो कि 20 और 30 की एवरेज स्पीड कितनी होती है, 24। तो इसका आधा तो किया गया है 10 और 15, तो 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 12। तो मैं तभी तो आपको कह रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आज के बाद आप ओरल बता पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इस तरह से कम आपको 8-9 क्वेश्चन कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है। बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको वो क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। तो अब हमारा S1 S2 का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम AP और SP वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।